मूवी की शुरुआत 2014 में होती है। ग्लोबल वार्मिंग पीक पर है और क्लाइमेट चेंज ह्यूमन लाइफ को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। आम जनता साइंटिस्ट पर निर्भर है कि वो दुनिया को बचाए, लेकिन साइंटिस्ट भी रिसोर्स की कमी के रेट को देखकर बड़े पैनिक हो रहे हैं। और जब ह्यूमंस खत्म होने के बस एक कदम दूर पर हैं, तब एक मैजिकल कूलेंट CW7 डिस्कवर किया जाता है। CW7 की एटमॉस्फेयर में करेक्ट अमाउंट के साथ ये बोला जा रहा होता है कि वर्ल्ड वापस अपनी नेचुरल फॉर्म में चला जाएगा। कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना 79 कंट्रीज की अथॉरिटीज मिलकर CW7 की अमाउंट एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का डिसाइड करती हैं। अब प्रोग्राम शुरू किया जाता है और सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि किसी ने भी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की जगह CW7 ने एटमॉस्फेयर को कुछ ज्यादा ही ठंडा कर दिया है। इतना ठंडा कर दिया है कि पूरी दुनिया जम गई है और अर्थ वापस आइस एज में चला गया है। एक वीक में ऑलमोस्ट सभी इंसान ठंड से मर जाते हैं। फिर एक ट्रेन को दिखाते हैं जिसका नाम स्नोपीसर है। उसको रेलवे स्पेशलिस्ट विलफॉर्ड ने बनाया है। उस ट्रेन में ट्रेवल करके ह्यूमन पॉपुलेशन का कुछ छोटा सा हिस्सा बच जाता है। ये ट्रेन एक परपेचुअल मोशन इंजन से काम करती है, जो कि मुश्किल से मुश्किल टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। वो ट्रेन कभी भी नहीं रुकती है। अब साल के 365 दिन के सभी 24 घंटे तक कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेन का हीटिंग सिस्टम तभी चलेगा जब तक ट्रेन चलती रहेगी, वरना ट्रेन ठंड से जम जाएगी। ट्रेन का रेलवे ट्रैक अलग अलग कंट्रीज से गुजरता है, क्योंकि ट्रैक को दुनिया के सभी ट्रैक्स को ज्वाइन करके बनाया गया है। ट्रेन को ट्रैक का पूरा चक्कर लगाने में एग्जैक्टली 1 साल लग जाता है और इसकी हेल्प से ही लोग टाइम को मेजर करते हैं। फिर 17 सालों बाद 2031 में अभी भी ट्रेन चल रही है और वो कभी एक बार भी नहीं रुकी है। अब अंदर के लोगों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सभी ह्यूमंस का लीडर ट्रेन का क्रिएटर विलफोर्ड है। कहा जाता है कि वो इंजन स्टोरेज के ऊपर रहता है और उसके पास अपने लिए पूरा एक रूम है। उसके बाद आते हैं सभी इलाइट्स, जो कि पूरी पॉपुलेशन का बस 1% है। वो ट्रेन के आगे वाले कंपार्टमेंट में रहते हैं और उनको लाइफ की सभी लग्जरी चीजें एंजॉय करने को मिलती हैं, जैसे कि बार्स, महंगे रेस्टोरेंट, सलून्स, हॉस्पिटल्स और यहाँ तक कि बच्चों के लिए स्कूल भी। अब सेकंड कैटेगरी मिडिल कंपार्टमेंट वालों की है, जिसमें सभी लेबरर्स हैं जो कि फर्स्ट क्लास के लोगों के लिए काम करते हैं। अब इनको कोई फर्स्ट क्लास की तरह ज्यादा सर्विस नहीं मिलती, लेकिन इनको मेहनत करके फर्स्ट क्लास में आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर लास्ट में बिना विंडोज और छोटे अपार्टमेंट में रहने वाले फ्री लोडर्स की पॉपुलेशन है, जिनके साथ जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इनको कोई भी सर्विस नहीं दी जाती, इनको बस कभी किसी खास अवसर पर ग्लूटेन बार्स दी जाती है। अब ग्रुप सर्वाइव करने के लिए खुद को याद दिलाता रहता है कि एटलीस्ट वो जिंदा तो है, लेकिन उनके पास तो सूरज की रोशनी देखने का भी हक नहीं है। खाने के लिए ट्रेन के अंदर एक ग्रीन हाउस है, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए काफी खाना ग्रो कर लेता है। बात पानी की करें तो पानी आइस को मेल्ट करके ट्रेन के फ्रंट में बनाया जाता है। एक दोपहर 2 गार्ड्स खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लास्ट कंपार्टमेंट में जाते हैं। हमेशा की तरह खाने में वही जेली की तरह एक चीज होती है, जिसको प्रोटीन बार बोला जाता है। अब की बार गार्ड्स पूछते हैं कि क्या इस कंपार्टमेंट में कोई वायलेंट प्ले करने वाला है। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए उसकी जरूरत है। एक ओल्ड कपल एज आगे आता है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही गार्ड के साथ जा सकता है। जब कपल एक दूसरे के बिना जाने से मना कर देते हैं, तो गार्ड बूढ़ी औरत को धक्का मार के उसके बूढ़े हस्बैंड को अपने साथ जबरदस्ती लेके जाते हैं। अब दिखाते हैं कि फ्री लोडर्स के लीडर 2 जवान हैं, जिनका नाम है कर्टिस और एडगर। वो अपनी कम्युनिटी के लिए अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं ला पाए हैं। रोज उनको एक कैप्सूल के साथ एक मैसेज मिलता है, जो कि किसी भी प्रोटीन बार के अंदर हो सकता है। मैसेज में ट्रेन के ब्लूप्रिंट से लेकर मोटिवेटिंग कोट्स होते हैं। अब की बार मैसेज में ट्रेन के डिजाइनर नम का नाम आया है। अभी उसको प्रिजन कंपार्टमेंट में कैद करके रखा गया है और किसी को नहीं पता कि वो कैप्सूल मैसेज कौन भेजता है। पिछले 17 सालों में फ्री लोडर्स ने 2 बार आंदोलन किए हैं। वो दोनों बार फेल हो जाते हैं और इस वजह से काफी लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन उनका अपने हक को पाने के लिए हौसला नहीं टूटता। कर्टिस और एडगर हमेशा ही अपने नेक्स्ट मूव्स के लिए प्लान करते रहते हैं और लोगों को उनका साथ देने के लिए एनकरेज करते हैं। फिर दिखाते हैं कि फ्री लोडर्स में एक बूढ़ा आदमी है, जिसका नाम गिलियम है। उसके पास एक हाथ और एक पैर नहीं है, पर वो इस क्लास के लोगों की सिचुएशन को बदलने के लिए डिटरमाइंड है। वो ग्रुप का एक ऐसा इंसान है जो कि पूरे ग्रुप के लोगों को एक साथ में रखता है। फिर कर्टिस गिलियम को नए मैसेज को दिखाने के लिए आता है। उनको लगता है कि कोई चाहता है कि कर्टिस ट्रेन के डिजाइनर नम से मिले। जब वो बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और सभी बच्चों की हाइट नापना शुरू करते हैं। फिर आखिर में वो 2 बच्चों टिमी और एंडी को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। टिमी की माँ रोकर उसको न जाने के लिए भीख मांग रही होती है, लेकिन गार्ड्स उसको धक्का मारकर साइड कर देते हैं। एक आदमी एंड्रयू अपना शू गार्ड्स पर मारता है और गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं। फिर हमारा इंट्रोडक्शन एक औरत जिसका नाम मिस्टर मैनसन है, उससे कराया जाता है। वो ट्रेन पर शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने की इंचार्ज है।
और वो फर्स्ट क्लास के एक ऐसे इंसान है जिसको फ्री लोडर्स ने देखा है। फिर पनिशमेंट के लिए मैंसन एंड्रू के हाथों को ट्रेन से बाहर 7 मिनट के रखवाती है और जब उसके हाथ अंदर आते हैं उसके हाथ पूरी तरह से जम जाते हैं। फिर गार्ड्स उसके हाथों को हैमर से काट देते हैं और उसको वहीं खून निकलता है और दर्द में उसको वहीं छोड़ देते हैं। मैंसन फ्री लोडर्स को बताती है कि ये उनके लिए एक लेसन है क्योंकि वो शूज की तरह हैं और उनका काम बस पैरों के नीचे रहना है। जब चीजें थोड़ी शांत होती हैं सभी फ्री लोडर्स गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब उनके साथ ऐसा जानवरों की तरह बिहेव किया जा रहा हो, लेकिन इस बार वो इस अन्याय से तंग हो गए हैं। फिर वो उस पूरी रात को गार्ड्स पर अटैक करने का प्लान करते हैं। अफवाहें भी फैली हुई हैं कि लास्ट प्रोटेस्ट के बाद से गार्ड के पास ब्लड खत्म हो गई है और वो सिर्फ खाली गन लिए घूमते हैं। कर्टिस इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी ले लेता है। अगले दिन कंपार्टमेंट के दरवाजे खुलते हैं और खाने लाने वाला आदमी अंदर आता है। कर्टिस उसके पास जाकर गन को पकड़कर शूट करने को बोलता है और जैसा कि उन्हें पता है कि गन खाली है वैसा ही होता है और गन में बुलेट्स नहीं होती और ये बाकी लोगों को अटैक करने का साइन है। अब उनका प्लान काम कर जाता है और वो प्रिजन सेक्शन में घुस जाते हैं। यहाँ कर्टिस को डिजाइनर नम मिलता है जिसका नाम लास्ट मैसेज में लिखा हुआ था। नम और उसकी बेटी क्रोनोल के एडिक्ट्स हैं। अब नम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तभी मानेगा जब उसको कर्नोल की अच्छी अमाउंट दी जाएगी। फिर कर्टिस शर्त को मान जाता है और उसका फ्री लोडर्स के ग्रुप में स्वागत करता है। अपने स्किल्स का यूज करके नम अगले कंपार्टमेंट का डोर खोल देता है जिसमें विंडोज भी हैं। ग्रुप को बिल्कुल विश्वास नहीं होता जब वो उस कंपार्टमेंट की ब्राइटनेस को देखते हैं क्योंकि पिछले 17 सालों के बाद उनको सनलाइट देखने का मौका मिला है। इसके बाद वो एक किचन एरिया में पहुंचते हैं जो कि स्पेशली पुअर क्लास के लोगों के लिए बनाया गया है। वो लोग डर जाते हैं जब उनको पता चलता है कि जो प्रोटीन बार्स वो खा रहे हैं वो कॉकरोचेस के बने हुए हैं। कुछ और कंपार्टमेंट के बाद वो वाटर बनने वाले डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। गिलियम सजेस्ट करता है कि उनको वाटर फिल्ट्रेट को अपने कब्जे में ले जाना चाहिए ताकि वो गार्ड्स के साथ नेगोशिएशन कर सकें और इस तरह पाने के बदले वो बराबर के हक की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो अगले कंपार्टमेंट का डोर खोलते हैं और वहाँ बहुत सारे गार्ड्स को कुल्हाड़ियों के साथ देखते हैं। एक फाइट होती है जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अब लड़ाई के दौरान नम को विंडो से एक जगह दिखाई देती है जो कि लास्ट ईयर बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी। इसका मतलब यह है कि बाहर की आइस कुछ हद तक मेल्ट हो रही है और ह्यूमंस वापस बाहर जमीन पर जी पाएंगे। सडनली मैंसन गार्ड को 70% फ्री लोडर्स को मारने के लिए ऑर्डर्स देती है और तभी ट्रेन एक टनल से गुजरती है जिसकी वजह से गार्ड्स के लिए फायदा हो जाता है क्योंकि उनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं जिनसे वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। कर्टिस के बहुत से लोग लड़ाई में मारे जाते हैं लेकिन आखिर में क्रील मिनिस्टर को पकड़ लिया जाता है और उसको डराया जाता है। इसलिए मैंसन गार्ड्स को रुकने का ऑर्डर देती है। फ्री लोडर्स मैंसन को मारना चाहते हैं लेकिन उनको गार्ड्स को यूज करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। जब उससे कल अपने साथ ले जाने वाले बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है कि बच्चे ट्रेन के कैप्टन विलफोर्ड के साथ हैं। उसको नहीं पता कि वो बच्चों के साथ क्या करता है लेकिन उसको पता है कि वो बहुत बच्चों को अपने पास बुलाता है। मैंसन प्रॉमिस करते हुए बोलती है कि अगर वो उसकी जान छोड़ देंगे तो वो उनको विलफोर्ड के कंपार्टमेंट तक ले जाएगी। फिर कर्टिस भी मान जाता है लेकिन थोड़े ही लोग मैंसन को ज्वाइन करने के लिए मानते हैं और कर्टिस उनको लीड करता है। बाकी बचे हुए फ्री लोडर्स अपनी सेफ्टी के लिए वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। अब जाने से पहले एंड्रयू ग्रुप का एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करता है जिसमें मैंसन भी है और उसके सर पर शू रखा हुआ है। ये मैंसन के लिए एक रिवेंज के थप्पड़ की तरह है जब उसने फ्री लोडर्स को शू से कंपेयर किया था। इसके बाद वो फर्स्ट क्लास लॉन्च में जाते हैं जहां एक्वेरियम ग्रीन हाउस फ्रेश फ्रूट्स के साथ है और एक सुशी स्टेशन भी है। मैंसन उनको सुशी खाने के लिए बैठने को बोलती है और उनकी अच्छी सर्विस होने का दावा करती है लेकिन जब सभी फ्रेश फिश खा रहे होते हैं मैंसन को जबरदस्ती प्रोटीन बार खिलाया जाता है। अगला कंपार्टमेंट बच्चों के लिए स्कूल है। बचपन से ही उन बच्चों को फ्री लोडर्स के बारे में ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको सिखाया जा रहा है कि विलफोर्ड उनका किंग है। टीमी की माँ दोनों बच्चों के बारे में वहाँ के बच्चों से पूछती है और एक छोटा बच्चा बताता है कि उन दोनों को फ्रंट डोर से ले जाया गया है। उसी वक्त ट्रेन एक मोन्यूमेंटल जगह के पास से गुजरती है। ये वो जगह है जहाँ 7 लोगों की जमी हुई बॉडीज बहुत क्लियरली विजिबल होती है। वो सभी 7 लोग एक्सप्लोरर्स थे जो कि ट्रेन से बहुत साल पहले उतर गए थे क्योंकि उनको लगा कि वो लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। अब फ्री लोडर्स के कंपार्टमेंट में दिखाते हैं जहाँ सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई अच्छी न्यूज लेकर आएगा। अचानक वहाँ एक आदमी एक्स लेकर आता है। वो शॉक में पड़ जाता है क्योंकि उनको लगता है कि सभी टाइप्स के जानवर अर्थ से खत्म हो गए हैं। वो आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि ये बस एक अफवाह है, जैसे कि बिना बुलेट्स के गन की स्टोरी भी एक अफवाह है। ऐसा बोलते ही वो एक गन निकालता है और सभी पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और ऐसे ही बच्चों के क्लासरूम में भी टीचर भी गन निकालती है और फायरिंग करने लग जाती है। फिर कर्टिस की टीचर को मारने से टीचर एंड्रयू को मार देती है। क्लासरूम में एक मॉनिटर है जिसमें लास्ट कंपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। एक गार्ड गिलियम को कैमरे के सामने ले जाकर उसको शूट करके मार डालता है। गिलियम कर्टिस के दिल के बहुत पास है और उसकी डेथ से कर्टिस टूट जाता है। अब गुस्से में और बदला लेने के लिए वो मैंसन को मार देता है।
बच्चा व ग्रुप आगे बढ़ता है और एक रूम में पहुंचता है जहां हाई क्लास के लोग सोशलाइज कर रहे हैं। वे लोग वहां अल्कोहल, महंगे कपड़े, सलून्स, मेडिसिन और डॉक्टर जैसी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब ग्रुप इंजन में एंटर करने ही वाला होता है, गार्ड्स का एक और ग्रुप आकर उनके ऊपर अटैक करता है। वो लड़ाई के दौरान अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन टिमी की मॉम वहां मर जाती है। अब ग्रुप में बचने वाले लोग बस कर्टिस, नम और उसकी बेटी योना ही है। वो एक क्लब को क्रॉस करते हैं जो कि नशे में बहुत सारे यंगस्टर से भरा हुआ है और फाइनली वो विलफोर्ड के रूम के सामने डोर तक पहुंच जाते हैं। उस डोर को खोलना नम की एक्सपर्टीज से बाहर है, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं बैठ जाते हैं। कर्टिस अब स्टोरी सुना रहा होता है और वो स्टोरी में ट्रेन पर बिल्कुल नया है। वो बोलता है कि शुरू के मंथ में लोअर क्लास को कोई भी खाना नहीं दिया जाता था। भूख से उन्होंने एक दूसरे का मांस खाना शुरू कर दिया था। बड़े लोग बच्चों का मांस खाना पसंद करते थे क्योंकि वो सॉफ्ट होता था और कर्टिस भी ऐसा करता है। लेकिन एक दिन कर्टिस इतना भूखा होता है कि वो एडगर का फ्लैश खाना चाहता था। एडगर कर्टिस का पार्टनर हुआ करता था और उस समय गिलियम कर्टिस को रोक देता है और एडगर की लाइफ के बदले अपना हाथ खाने के लिए देने को तैयार हो जाता है। इस तरह से गिलियम ने अपना एक हाथ और पैर खो दिया था और कुछ दिन बाद चमत्कार हो जाता है और उनको प्रोटीन्स बाहर दी जाती हैं और इस तरह उनकी पॉपुलेशन सर्वाइव कर जाती है। लेकिन जो कर्टिस ने किया उसका गिल्ट उसको अभी भी है और उसके दिमाग से निकला नहीं है और इसी वजह से वो अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता है। स्टोरी सुनने के बाद नम बताता है कि ट्रेन के बाहर लाइफ पॉसिबल है और वो कर्टिस को पहले दिखाई देने वाले माउंटेन्स के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि वो क्रोनोल का एडिक्ट नहीं है और वो एक एक्सप्लोसिव बनाने के लिए क्रोनोल को कलेक्ट कर रहा है। वो इस एक्सप्लोसिव से ट्रेन में होल करना चाहता है और वहां से बाहर निकलना चाहता है। जैसे ही वो एक्सप्लोसिव को जलाने वाला होता है, विलफोर्ड का असिस्टेंट उसकी टांग पर शूट कर देता है और कर्टिस को अंदर लेके जाता है। आखिरी सीन में कर्टिस विलफोर्ड से मिलता है जो कि अब बूढ़ा हो गया है। विलफोर्ड बताता है कि वो सभी कैप्सूल्स में मैसेज उसी ने भेजे हैं और उसने ऐसा एक झगड़ा शुरू करवाने के लिए किया है। हमेशा कुछ सालों बाद वो लो क्लास वालों को भड़काता है और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इससे कुछ लोग मारे जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया जाता है ताकि ट्रेन पर पॉपुलेशन एक मैनेज करने वाले काउंट तक ही रहे। वो बताता है कि सभी प्रोटेस्टर को टनल में मारा जा चुका होता, लेकिन तुमने मैनसन को पकड़ लिया और सब कुछ चेंज हो गया। और बस इतना ही नहीं, वो बताता है कि गिलियम को भी इस प्लान के बारे में पता था और वो विलफोर्ड के अंदर से हेल्प करता था। वैसे तो गिलियम ने ऐसा ह्यूमंस के खत्म न होने के लिए किया है, पर कर्टिस उससे शर्मिंदा हो गया है। बाहर नम और योना अभी भी एक्सप्लोसिव लगाने का ट्राई कर रहे होते हैं और तभी फर्स्ट क्लास के लोग नम के ऊपर अटैक कर देते हैं। योना भागकर कर्टिस के पास मदद मांगने के लिए जाती है। सडनली वो फ्लोर पे एक कंपार्टमेंट को नोटिस करती है जहाँ बेचारा टिमी इंजन्स के बीच बैठा है। क्योंकि वहाँ जगह कम है इसलिए बच्चे खराब हुए पार्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास की जगह वो हमेशा गरीब बच्चों को इस काम के लिए चूज करता है। ये कर्टिस के लिए लास्ट चांस है। वो विलफोर्ड पर अटैक करके उसको हरा देता है और फिर टिमी को उस कंपार्टमेंट से बाहर निकालता है। बाहर योना एक्सप्लोसिव में आग लगा देती है। अब कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और फिर एक बहुत तेज धमाका होता है और सारी ट्रेन में आग लग जाती है। इस वजह से ट्रेन रेलवे ट्रैक से उतर जाती है और इस इम्पैक्ट से सभी लोग मारे जाते हैं। अब सीन में योना और टिमी वॉक करके बाहर आ रहे होते हैं और उस क्रैश में सिर्फ वो दोनों ही सर्वाइव कर पाए हैं। उनको पास में ही एक पोलर बियर दिखाई देता है और इसका मतलब यह है कि लाइफ अर्थ पर वापस आ गई है और सर्वाइव करने का उनके पास बेस्ट चांस है। और इसके साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।